दोस्तों, जब घोटाला करना होता है तब भारत याद नहीं आता। और जब घोटाला हो जाता है, जब उसका फायदा हो जाता है, तब भारत याद आता है। ऐसा ही हो रहा है कुछ अडानी जी के साथ। जब अडानी जी पर आरोप लगा कि उन्होंने इतने करोड़ों का घोटाला किया है या फिर धोखाधड़ी का उनके ऊपर आरोप लगा, तब तक देखिए उनके मुंह से किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ इतना कह रहे थे कि आरोप निराधार है, बासी रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बिल्कुल बकवास है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया है, ऐसा लग रहा है कि मामला इनकी लुटिया डुबो देगा, तो इनका कहना है कि ये साफ तौर पर भारत को बदनाम करने की साजिश है। मैं समझ नहीं पाती हूं कि उद्योगपतियों को जब मुनाफा हो तो वो भारत का नहीं होता, लेकिन जब उद्योगपति का वो मुनाफा घोटाले से जुड़ जाए तो वो भारत का हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त। और तकरीबन 413 पन्नों की रिपोर्ट जो है, जवाब अडानी जी ने दिया है पूरे घोटाले के ऊपर। और उस रिपोर्ट में, उस जवाब में क्या कुछ बताया गया है अडानी जी द्वारा, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 413 पन्नों का जवाब जो है अडानी ग्रुप ने दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो आपके संज्ञान में होगी ही, हमने बार बार उस रिपोर्ट का जिक्र किया है। और उस रिपोर्ट में किस तरीके के गंभीर आरोप अडानी जी पर लगाए गए हैं, ये तमाम बातें भी हम आपको पहले जानकारी के तहत बता चुके हैं। आगे भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अडानी जी ने क्या कारनामा नया कर दिया है। कारनामा कहीं ना कहीं उनके जवाब से जुड़ा है, और वो जो जवाब है उसे वो भारत से जोड़ रहे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर है। ये खबर कहती है कि अडानी के 413 पन्नों के जवाब में हिंडनबर्ग ने फिर किया पलटवार, बोले राष्ट्रवाद से धोखा नहीं छिपेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो अडानी जी ने कहा है हिंडनबर्ग ने उसे नकार दिया है। अडानी जी भारत का हवाला दे रहे हैं और हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि अगर आपको भारत की इतनी ही आती तो फिर घोटाला किया ही क्यों। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो आपको भारत याद आ रहा है। देखिए, पूरी खबर ये कहती है कि अडानी समूह की ओर से दिए गए जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह मानता है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और एक रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन यह अडानी समूह है जो इसके विकास की गाथा को बाधित कर रहा है। यानी ये एक और गंभीर आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से लगाया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, आपको बता देते हैं। जवाब में क्या कुछ कहा गया अडानी जी द्वारा, ये बता देते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप के संबंध में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद बाजार में जो नुकसान अडानी जी को झेलना पड़ा है, उनके पूरे ग्रुप को झेलना पड़ा है, वो तो जग जाहिर हो चुका है। एक के बाद एक शेयर्स जो हैं वो धड़ामधीनी गिर रहे हैं। ऐसा आलम यह है कि इस वक्त अडानी जी का जो कद है वो दुनिया की बिलियनियर्स लिस्ट में चौथे नंबर से 7वें नंबर पर लुढ़क गया है। तो अभी तो शुरुआत मानी जा रही है, इसको धीरे धीरे करके ये नुकसान और बढ़ सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। देखिए, हिंडनबर्ग का तर्क है कि अडानी के जवाब निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करते हैं, जबकि अडानी ने रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी है और हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में फिर पलटवार किया है। दोस्तों देखिए, हिंडनबर्ग ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि अडानी जी, जो कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, आरोप निराधार है, रिपोर्ट बासी है, आंकड़े फर्जी है, ये तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अगर इतनी ही उनको कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि उन्होंने घोटाला नहीं किया, तो वो यूएस कोर्ट में आकर हमें मिले, ये बात उन्होंने कही है। और चुनौती स्वीकारने के लिए बोला है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उनको चुनौती स्वीकार करने के लिए बोला है, लेकिन वो चुनौती स्वीकार अभी तक नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि हम भारत में भी केस करेंगे और यूएस में भी केस करेंगे। हालांकि वो कब केस करेंगे दोस्तों, इसका कुछ पता नहीं है, आता पता नहीं है। अब देखिए, हिंडनबर्ग को अडानी ने 413 पन्नों के पेज में जो जवाब दिया है, उसमें अडानी समूह ने इस पूरे आरोप को, इस पूरी रिपोर्ट को सफेद झूठ बताया है और भारत पर हमला बताया है। क्या कहा है देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जनसत्ता की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की तुलना भारत पर सुनियोजित हमले से की है। दोस्तों, ये काफी हास्यास्पद है कि जब आप पर हमला होता है तो वो भारत से जुड़ जाता है। जिस वक्त आप 1% अमीर व्यक्तियों में आते हैं, उस वक्त आपका वो जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है तमाम, तब आपको वो ध्यान नहीं आता, तब आप घोटाले करने में व्यस्त रहते हैं। और यही इस वक्त देखिए हो रहा है। भारत पर सुनियोजित हमला उन्होंने बताया है। 106 पन्नों की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर 413 पन्नों का जवाब दिया है। और अडानी समूह ने कहा है कि ये केवल किसी विशिष्ट कंपनी
एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत के विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा एफपीओ से 2 दिन पहले हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर दोस्तों समूह ने कहा था कि रिपोर्ट में निहित दुर्भावनापूर्ण मंशा उसके समय को देखते हुए स्पष्ट है जब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयर की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश का उपक्रम कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इन्होंने धोखाधड़ी की है और ये मामले जो ये जितने भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं वो तथ्यों के आधार पर लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट तथ्य उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो हवाई बातें हैं। देखिए, कोई भी अगर किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो पहली बात तो वो सभी आरोप तथ्यों के आधार पर ही होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो इसी बात की गवाही बार बार देती है। जिस तरह से उस रिपोर्ट में तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो ना सिर्फ अडानी जी को मुश्किलों में डाल सकते हैं बल्कि सरकार को भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अडानी समूह पर जितने भी आरोप लगे हैं उसका नुकसान अडानी ग्रुप से जुड़ी तमाम कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। उनमें से एक एलआईसी भी है और एलआईसी में तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 75,000 करोड़ से ज्यादा लोगों का, या ये भी बोल सकते हैं आप काफी ज्यादा लोगों का नुकसान इसमें हो रहा है, क्योंकि एलआईसी को इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तकरीबन 16,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोगों ने एलआईसी में इन्वेस्ट किया है, बीमा कंपनी सरकार के द्वारा जो चल रही है बीमा कंपनी, उसमें जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो उनका पैसा डूब जाएगा। यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है कि अडानी जी विदेश तो नहीं भाग जाएंगे, कहीं विजय माल्या की तरह और नीरव मोदी की तरह इनका भी तो हाल नहीं हो जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि मान नहीं रहे हैं, पर देखना ये होगा दोस्तों आगे कि कितना ज्यादा ये जो पूरा मामला है ये तूल पकड़ता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार इस पूरे मामले में घिर रही है। सरकार क्यों घिर रही है ये भी देखिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बताएंगे। देखिए, अगर मैं अडानी जी की बात करूं तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनको किनके मित्र के तौर पर संबोधित किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मित्र, घनिष्ठ मित्र के तौर पर उनको संबोधित किया जाता है। और यही कारण है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई दोस्तों। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, वैसे तो वो 2014 से ही काफी खामोश हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, एक भी बीते 9 साल तकरीबन होने वाले हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे नहीं हुई, तो फिर इस इतने बड़े मामले पर तो क्या ही बोलेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी एक संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलेंगे, पर अभी भी उन्होंने चुप्पी ही साधी हुई है। देखिए, एलआईसी का जिक्र यहाँ बार बार किया जा रहा है। एलआईसी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पैसे उसमें जितने लोगों ने लगाए हैं वो भारत की जनता ने लगाए हैं, और भारत की जनता ने पैसे इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो सरकार से जुड़ी बीमा कंपनी है। अगर उनका पैसा डूबता है तो क्या इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है? और अगर सरकार जिम्मेदार है तो जवाबदेही किसकी बनती है? कौन जवाब देगा आगे आकर? ये सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है दोस्तों। देखिए, इस वक्त अगर मैं सरकार पर उठने वाले तमाम सवालों की बात करूं तो सरकार जो खामोश है, सरकार ने जो चुप्पी साधी हुई है, उस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार में बहुत तमाम मंत्री हैं। अगर देखिए, ये जो आरोप लगे हैं ये किसी विपक्षी पार्टी के नेता के किसी करीबी पर लगे होते तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जितने भी मंत्री हैं उनकी कतारें लग गई होती, जो सवालों के पहाड़ तोड़ चुके होते अभी तक तमाम विपक्षी नेताओं पर। लेकिन क्योंकि ये जो पूरा मामला है खुद पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी तरीके की कोई बात यहां पर नहीं हो रही है दोस्तों। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के साथ भी यही हुआ, अभी अडानी जी के साथ भी यही हो रहा है। चुप्पी साध कर काम जो है वो रफा दफा कर दिया जाएगा, फिर जो है खबर उसको दबा दी जाएगी, ये खबर दोबारा आगे जाकर उठेगी नहीं। यही बात राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, और यही बात वो बार बार इसलिए दोहराते हैं क्योंकि ये देखिए चीज सामने आ चुकी है। और यही बातें एनडीटीवी के पूर्व सबसे बड़े पत्रकार रवीश कुमार जी ने कही थी दोस्तों।
2 से 3 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, जो हमने आपको दिखाया भी था, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने ये बात कही थी डंके की चोट पर कि अभी तो देखिए साफ तौर पर नकारा जा चुका है अडानी ग्रुप की तरफ से कि ये जो आरोप है ये निराधार हैं, बासी है आंकड़े। अब आगे जाकर जब ये मामला जो तूल पकड़ेगा तो इनको ये सहना पड़ेगा, इनको ये भुगतना पड़ेगा और वो आपके सामने है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि अडानी जी की तरफ से 413 पन्नों की जो रिपोर्ट, जो जवाब दिया गया है, उसमें जितनी भी बातें कही गई हैं हिंडनबर्ग की तरफ से, देखिए वैसे तो बहुत हद तक बातें जो है, जो सफाई दी है अडानी ग्रुप ने उसको नकार दिया गया है, लेकिन हिंडनबर्ग की तरफ से और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? क्या ये मामला यूएस कोर्ट तक घसीटा जाएगा? क्या ये मामला भारत और अमेरिका के बीच एक कड़ी बन जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलते ही फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।